हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 खुश होंगे। फ्रेंड्स, बहुत खुश तो रहना ही चाहिए ना, क्योंकि अगर हम बहुत खुश नहीं हैं तो यूँ समझिए कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। और उसी गड़बड़ को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो तैयार किया गया है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, फिर हम ये समझ पाएंगे कि हम हमेशा खुश क्यों नहीं रहते हैं। और अगर इस बात का राज पता चल जाए तो फिर हम हमेशा खुश रहने लगेंगे। जीवन को देखने की एक अलग दृष्टि, एक अलग नज़रिया आज हम सीखेंगे। और हम पहले एक स्टोरी सुनते हैं दोस्तों, फिर आगे की बात करेंगे। एक बार एक सूफी संत कहीं जाने के लिए नदी किनारे नाव पर बैठे थे। कहीं जाने को तैयार थे वो। इतने में वहाँ पर उनका एक शिष्य आ पहुँचा और शिष्य के मन में एक गजब का सवाल था। उसने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मेरे मन में एक प्रश्न है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं? गुरुदेव ने कहा, अवश्य अवश्य पूछो। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मेरे मन में ये प्रश्न है कि जब कभी हमारे जीवन में सुख आता है, हमारे जीवन में जब हमारा मनचाहा होता है, तब हमें बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद भी देते हैं। मगर दुख क्यों आता है? भाई, सुख, प्रेम, आनंद, ये सब तो परमात्मा की बनाई हुई चीज़ें हैं, प्रभु की उत्पन्न की हुई चीज़ें हैं। ये सब तो प्रभु का स्वरूप है, तो इनका तो होना ही चाहिए। लेकिन दुख क्यों आता है? क्या दुख को भी भगवान ने पैदा किया है? क्या वो चाहता है कि हम दुखी हों? तो फिर दुख क्यों आता है और दुख की पीड़ा हमको सहनी क्यों पड़ती है? हम इतने कष्ट क्यों झेलते हैं? ये बात मुझे समझ नहीं आती। तो गुरुजी प्रसन्न हुए कि बहुत बढ़िया प्रश्न इनके माइंड में आया है। तो गुरुदेव जी ने उस शिष्य से कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, तुम मेरे साथ घूमने चलो। तो शिष्य को अपने साथ नाव पर बिठा लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जब नाव आगे चलने को तैयार होती है तो शिष्य देखता है कि गुरुदेव नाव के केवल एक तरफ चप्पू चला रहे हैं और नाव है कि कहीं आगे ही नहीं बढ़ी, गोल 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 नाव घूम रही है। तो शिष्य कहता है गुरुदेव से, गुरुदेव ये आप क्या कर रहे हैं? चप्पू केवल एक तरफ चला रहे हैं, ऐसे तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, नाव वहीं वहीं गोल गोल घूमती रहेगी। तो गुरुदेव ने कहा, अच्छा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आपको चप्पू नाव के दोनों तरफ चलानी चाहिए, जो नाव को आगे बढ़ने में बल प्रदान कर सके, जिससे नाव आगे बढ़ेगा। तो गुरुदेव ने कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस तरह नाव को आगे बढ़ने के लिए चप्पू को दोनों ओर से चलाया जाना जरूरी है, उसी तरह जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन का सही अर्थ जानने के लिए सुख और दुख दोनों का होना जरूरी है। दोस्तों, दिन ही दिन रहेगा तो रात का क्या मतलब? सुख ही सुख रहेगा तो दुख का क्या मतलब? है ना दोस्तों? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए हमें हर पहलू का आनंद लेना है। दुख आ रहा है तब भी उसको दूर से देखो, उसमें ज़्यादा चिपको मत, ज़्यादा मन से लगाओ मत, नहीं तो तकलीफ होगी। सुख आ रहा है तो भी चिपको मत, चिपके तो राग उत्पन्न होगा, फिर आप चाहोगे कि वो सुख बना रहे, लेकिन बना नहीं रहेगा, वो दूर हो जाएगा आपसे, कुछ समय के लिए आएगा। जब दूर होगा तो उसके दूर होने का फिर दुख होगा। इसलिए सुख आ रहा है तो भी दर्शक की तरह देखो, दुख आ रहा है तो भी दर्शक की तरह देखो, मानो वहाँ पे कोई नाटक चल रहा हो। एक नाटक, और नाटक की तरह उस दृश्य को देखो और दर्शक की तरह खुद को मान करके बस उनको दूर से समभाव में रहते हुए देखना है। समभाव मतलब जो खुशियों के आने पर ज़्यादा उछले ना और दुख के आने पर ज़्यादा दुखी मत हो। जो इंसान इस कला को सीख लिया, समझ लीजिए कि उसे जीवन जीना आ गया, फिर वो कभी भी दुखी नहीं होगा। समभाव में रहना यही होता है दोस्तों। कहीं कुछ अनहोनी हो गई, बड़ी घटना घट गई, तो दहशत में नहीं आना है, गुस्सा नहीं होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, चिंतित नहीं होना है, शांत बैठना है, अपने मन का आनंद बरकरार बनाए रखना है, मन को खुश बनाए रखना है। वो चीज़ें आएंगी, बदल जाएंगी, कोई भी समय हमेशा रहता नहीं है। अभी आया है, बदल जाएगा, वो चले जाएगा, दूसरा सीन आ जाएगा, वो सीन निकल जाएगा। फिल्म, जब हम कोई पिक्चर देखते हैं तो क्या एक ही सीन रहता है क्या पर्दे पर? नहीं,
घटनाएं होती जाती हैं, दूसरी घटना सामने आती है। जीवन भी ऐसा ही है। तो हमको सिर्फ दर्शक की तरह देखना है। एक घटना आई, चले जाएगी, थोड़े समय रहेगी, फिर चले जाएगी, दूसरी आएगी, फिर चले जाएगी। आपको केवल दूर से देखना है, ये मानो एक नाटक चल रहा है, क्योंकि वास्तव में नाटक चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जीवन को अभिनय की तरह अगर आप जीना सीख गए तो कभी निराश नहीं होंगे, कभी क्रोधित नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। यही जीवन का महत्व है दोस्तों। यहाँ सूर्य का जितना महत्व है, चांद का भी उतना महत्व है। सुबह का जितना महत्व है, शाम का उतना महत्व है। फूलों का जितना महत्व है, कांटों का भी उतना ही महत्व है। सुख का जितना महत्व है, दुख का भी उतना ही महत्व है। अगर हमारे जीवन में दुख न आए तो हम सुख की कीमत कैसे पहचानेंगे? कैसे पता चलेगा कि हाँ सुख है, सुख है? तो ये सुख है आप कब बोलते हो? जब आपके जीवन से दुख दूर होता है। अगर सुख ही सुख रहे तो आपको पता कैसे चलेगा कि दुखी होना भी क्या होता है या सुख का दूर जाना भी क्या होता है? तो किसी चीज़ को अनुभव करने के लिए उसका पूरक का होना ज़रूरी होता है। उसके पूरक का अस्तित्व जब तक ना हो, तब तक मज़ा कैसे आएगा दोस्तों? तो होना ज़रूरी है। हमको आनंद लेना है, हमको चिपकाना नहीं। दुःख रहेगा, लेकिन आप दुखी नहीं होगे, ये आपके हाथ में है। हाँ, आपको दुखी करने के लिए बहुत सारी घटनाएँ होंगी, लेकिन उनसे दुखी होना है कि नहीं होना है, ये आप पर निर्भर करता है। आपको कोई फ़ोर्स नहीं करेगा कि दुखी हो जा, कोई फ़ोर्स नहीं करेगा। आप चाहो तो हँस सकते हो, आप चाहो तो खुश रह सकते हो, मुस्कुरा सकते हो। ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये बहुत बड़ा सूत्र है दोस्तों। जी हाँ, कोई भी घटना घटित हो जाए, बाहरी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपको कैसा रिएक्ट करना है, ये आपके हाथ में, आपके अधिकार में है। ये सबसे बड़ा अधिकार है दोस्तों। इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। आप चाहे तो कहीं भी रहकर मुस्कुरा सकते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, आप मुस्कुरा सकते हैं। खुश रहने के लिए ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उसके लिए सिर्फ निर्णय लेना होता है कि हाँ, मैं खुश रहूँगा, तो आप खुश रह सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।